और रिजल्ट तो तभी पता चलेगा जब कुछ बदलाव होगा। देखिए, मैं विजय जी से सहमत हूँ। सामान्यतः जितने मंत्री मंडल के जितने सदस्य हैं 72 टोटल इनके 72 मंत्री हैं पीएम को मिला के 72। इनके सारे प्रोफाइल, इनके सारे फंक्शनिंग, इनके सारे काम, सारा लेखा जोखा पीएम के पास फाइल बनी हुई होगी। इनकी तो मॉनिटरिंग होती होगी पीएमओ से। मैं बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं, इन सब की जन्म कुंडली, एक एक बारीक चीजें वहां पर पहले से होगी। प्रधानमंत्री सिर्फ उनको क्रॉस चेक कर रहे होंगे, इनमें से झूठ कौन बोल रहा है, इनके परफॉर्मेंस में कहाँ ये है, सब चीजें। कुछ लोग बताते हैं कि इतनी मोटी फाइलें कई मंत्रालय की पड़ी हुई रहती है, पहले से पता होता है। इसलिए प्रधानमंत्री बात नो नॉनसेंस वाली बात है। यदि आप उनसे साथ मिलने जा रहे हैं, वहां पर यदि तो वो ये पूछ रहे हैं, वैसे ही डरते भी होंगे जैसे हम अपने मास्टर के सामने में डरते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कहने की जरूरत नहीं है, पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बहुत लोगों की तो हालत इतनी खराब रहती है कि वो मतलब लटपटाते हुए भी दिखते हैं, मानेंगे नहीं। सीरियस नोट पे लेना चाहिए। कोई प्राइम मिनिस्टर 4.5 घंटे अपने पूरी मंत्री परिषद के साथ बैठक कर रहा है, ये कोई मतलब आसान बात नहीं। 4.5 घंटे आप सोचिए ना, 4.5 घंटे कोई गप तो हुई नहीं होगी। पता लगा है वहाँ प्रेजेंटेशंस हुई हैं। और वो भी, और विजय जी वो भी तब जब 5 देशों की यात्रा करके बिजनेस ये करके ट्रिप करके आप लौट में क्या होता है सर, आपने तो बहुत कवर किया है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो नॉर्मली फॉर्मल तरीके से होती है कि ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स पेश कर दी है, उसमें भी आधे लोग करते हैं आधे लोग नहीं करते। यहाँ उल्टा हुआ है ना, उनके पास तो सारी रिपोर्ट है ही, आपको उस पर कुछ कहना है तो वो कीजिए। और प्रधानमंत्री आपके प्रेजेंटेशन में एक एक बात पर पूछते हैं। अच्छा, वो बहुत मास्टर थोड़े से ज़्यादा कड़क है कि वो ये नहीं कि आपने कह दिया कि हाँ आपने ये काम था, हमने ये कर दिया है, ऐसा नहीं है ना। उनके पास तो सारा वो काम है कि कितने % हुआ, कितने % नहीं हुआ, क्या कारण है, कोई कारण ऐसा है कि जिसकी वजह से नहीं हुआ, फंड नहीं हुआ या फंड पड़ा हुआ है, तो वो उसका एक बारीक 4.5 घंटे सच में बड़ी लंबा समय। 71 मंत्रियों के साथ बैठे थे, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री है, 36 एमओएस है और 5 इंडिपेंडेंट एमओएस है। प्रधानमंत्री 4 घंटे बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री के पास सबकी एक एक कुंडली होगी, एक एक रिपोर्ट होगी कि पूरे किस समय से क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पूरी इंफॉर्मेशन होगी और प्रधानमंत्री ने पूरी ली होगी। वे मनमोहन की सरकार थोड़ी है सर कि वहाँ वीरप्पा मोइली को बुलाते हैं, पेट्रोलियम मंत्री को मनमोहन सिंह जी कुछ पूछते हैं तो वो एक शब्द में कह देते हैं कि सोनिया जी को मैंने अपडेट कर दिया है। ऐसा हुआ था। उसके बाद वो ऊर्जा मंत्री बनते हैं, फिर उनसे कुछ किसी मामले में पूछा जाता है, वो कहते हैं राहुल गांधी से आप बात कर लीजिएगा। ये रिपोर्टेड बातें हैं सर। ये वीरप्पा मोइली ने मनमोहन सिंह के मुंह पे कहा था, ऊर्जा मंत्री रहते हुए और पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए। किसी विषय के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बुलाया वीरप्पा मोइली को, तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि सोनिया जी को बता दिया मैंने, आप सोनिया जी से बात कर लीजिएगा इस संदर्भ में। तो यह स्थिति थी उस समय प्रधानमंत्री की कि कैबिनेट मंत्री जानता था कि पावर सेंटर कहां पर है, सोनिया गांधी को बता दिया, सोनिया गांधी को अपडेट कर दिया, तो मनमोहन सिंह को बताने की और पूछने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह क्या पूछते होंगे और कैबिनेट मंत्री क्या बताते होंगे, 2004 से 2014 देश की जनता ने देखा है और यही इस कारण कांग्रेस का यह हालत हुआ है। आपके सूत्रों ने क्या बताया त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, कुल मिला के मतलब सारी बात तो आप लोग कर ही चुके हैं, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि कुंडली होगी, बात करेंगे, सामने पूछेंगे कि ये वाला किया कि नहीं किया, वो सब हो चुका है। पीएम ने टास्क दिया है, जिन मंत्रियों को बचे रहना है वो टास्क की तैयारी करें। जो मंत्री हटेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मंत्री तो हटने ही जा रहे हैं, उन मंत्रियों को अब चूंकि फ्रेम थोड़ा बड़ा होता, बातचीत के चेहरे आते, हंसते मुस्कुराते, शक्ल देख के बता देते आप, तो समझ में आ जाता। क्योंकि ये हुआ है, मतलब बैठक में मुझे जो जानकारी मिली कि ऐसे 2-3 लोगों के ऊपर जो टिप्पणी पीएम ने की है, कल जो टिप्पणी की है वो बड़ी गंभीर टिप्पणी की है, उनके विभाग के काम को लेकर की है, उनके विभाग में जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसको लेकर की है। और चूंकि चर्चा है कि ऐसे लोगों का वो बदला जाएगा, और ये परसों से लेकर अगला हफ्ता ये बड़ा क्रूशियल है। बीजेपी कब होना है फेरबदल? नहीं, फेरबदल कब तो जिस दिन होता है करें, हो जाएगा। मतलब मैं पहले यहां शुरू कर देता हूं कि मोदी शाह आयोग में कोई कुछ नहीं जानता, यहां से शुरू करता हूं। लेकिन आपको यूपी बीजेपी टीम आनी है इसी सप्ताह में, वो सबसे पहले आ जाएगी। नेशनल टीम आनी है इसी सप्ताह में, पूरी कैबिनेट बदलनी है, मतलब पूरी मतलब कि एक बड़ा हिस्सा उसका बदलेगा, वो इसी सप्ताह में। तो मोटा मोटा ये जो अगला हफ्ता 10 दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। राजभवन के भी नाम, ठीक है सर, ठीक ये है। उसके बाद फॉलो अप में है सर।
मोदी अपने मंत्रियों को नए टास्क दे रहे हैं और रिपोर्ट ले रहे हैं, जवाबदेही तय हो रही है। और ये भी तो अब हम ये तो चर्चाएं चलती रहती हैं। वो इलेक्शन जीतते हैं तो तभी से हम लोग भी लग जाते हैं अगले इलेक्शन का क्या होगा, अब 2029 का क्या होगा। देश के एक बड़े सिफोलॉजिस्ट हैं और एक्सेस माई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप गुप्ता, उनका एक इंटरव्यू हुआ, वो उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने कहा चलिए उसको भी लेते हैं, बात करते हैं। कल हमने शायद हल्का सा छुआ भी था उस बात को, तो मैं आज आपको उनका बयान सुनाता हूँ। उन्होंने कहा जब वन पार्टी डोमिनेंस कभी भी किसी देश में आती है, और भारत में आई है, जब आई है, कांग्रेस की आई है, तो उसने बरसों तक फिर शासन किया है और फिर चैलेंजर नहीं होता, फिर बहुत लंबे समय तक कोई उसको चुनौती नहीं दे पाता है। वो युग भारत में 2014 में शुरू हो गया था। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 20 साल तक बीजेपी को कोई चुनौती देने वाला दिख रहा है। देखिए, पहले तो लगातार 77 तक कांग्रेस ने रूल किया, 52 से ही बात कर लीजिए, 52 to 77, राइट, 25 years रफली। उसके बाद फिर दिक्कतें आई, तो एक 20 साल का जो हम एक जनरेशन कहते थे पुराने जमाने में, तो एक 20 साल का ये पीरियड तो रहने वाला। क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि उसके साथ वो लेगेसी इशू भी चलते हैं ना, मिस गवर्नेंस के, तो वो तो रहने वाला है। तो अब 15 हो जाएंगे, 29 की बात कर लें तो 5 साल मुझे लगता है कि कम से कम, और वो पूरे देश को ये मनवाना उतना समय लगेगा। और एट द सेम टाइम जो ऊपर जाता है वो थोड़ा नीचे भी आता है बाद में। अच्छा, कंफ्यूजन मेरी दूर हो गई मुझे, क्योंकि ये लग रहा था कि शायद उन्होंने कहा कि यहां से आगे 20 साल बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 2029 34 तक के लिए, मैं उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी विल रूल। और अभी 5 साल अगर यहां से कांग्रेस खड़ी होना भी शुरू हो जाए और बीजेपी गलतियां करे अपने पीक पर, हम मान लें कि ये उसका पीक है, हालांकि पीक माना तब जाता है जब सैचुरेशन हो जाए, भाई यहां और कहां जीतोगे, उसको आप पीक कहेंगे ना। बीजेपी के लिए तो अभी काफी पॉलिटिकल जमीन बाकी है जीतने के लिए, दक्षिण भारत पूरा बाकी है। तो अगर ये मान लें कि ये पीक हो गया तो फिर यहां से वो नीचे आना शुरू होगी। साइमल्टेनियसली कांग्रेस को ग्रो करना पड़ेगा, उसमें भी 5 साल लगेंगे। और मतलब 29 के बाद 5 साल, 2030 तक वो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं दिखाई देती। जी त्रिपाठी जी, कुछ कहना है इस पे आपको? नहीं, एक तो ये कि मुझे लगता है कि इनकी बात का कोई महत्व है क्या भाई? नहीं, एक्चुअली कई चीजें टॉक ऑफ द टाउन हो जाती हैं। मैं आगे ले चलूं। मुझे लगा कि एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर, एक सर्वे करने वाली एजेंसी के तौर पर ये कुछ टाइमलाइन दे रहे हैं। ये तो वो बात कर रहे हैं जो कोई भी अक्सर बात होती है कि भाई 29 तक हो गया तो 34 तक चल जाएंगे। क्या असल मुद्दा क्या है? क्या उन्होंने अपनी सेंस से डिक्लेयर कर दिया कि 29 बीजेपी जीतेगी। हाँ, वो कर दिया। हाँ। लेकिन ये बात तो हर कोई कह रहा है ना। जिस तरह से 24 के बाद स्टेट इलेक्शन दर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड किया है, तो उसमें बड़ा आसान है। असली बात दूसरी है, क्या सचमुच अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को इसी तरह से रखने की स्थिति में है? इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि अब आप देखिए, जिसको बार बार कहा जाता है ना, जिसको हम लोग भी वो कौन सी थी कश्मीर फाइल्स थी ना, जिसमें वो था कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा। क्या सिस्टम भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर पा रही है? क्या अगले 20 साल तक वो सिस्टम चलने वाला है? क्या इसकी चर्चा बना नहीं भी 12 साल में? नहीं, अभी तो नहीं बना है। क्या होता है उस सिस्टम में? नहीं, सिस्टम का मतलब जैसे आप उसको यूं समझिए कि आप सरकार की बात करते हैं तो सरकार तो जो जीत गया वो हो गया, लेकिन किसके हिसाब से नैरेटिव बनता है, किसका काम होता है, किसके लोग पावर में दिखते हैं, इसको आप यूं समझिए। अब उसको और थोड़ा सा गहराई में जाएं, किसके पक्ष में ज्यादा वो ये आपने मतलब इस तरह से किया, वो गलत संदर्भों में ले लेंगे। ठीक है, नहीं, मेरा मानना है अभी सिस्टम नहीं बना है। सिस्टम नहीं बना है अभी नहीं बना है। अभी भी सिस्टम जिसको कहते हैं ना कि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम था वो अभी भी हावी है। तो 12 साल वैसे बहुत होते हैं। देखिए, सिस्टम बनाना, एक तो बता दूं कि वो सेफोलॉजिस्ट हैं तो ज्यादा बेहतर है। वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम वहां आता है जहां पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट रहता है, क्योंकि जो भी पार्टी उसको एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को लीड करती है और उसका कोई भी विरोध आता है तो देशद्रोही घोषित हो जाता है, उसके साथ लोग आ नहीं पाते हैं। और उसका ऑल पैन इंडियन या नेटवर्क खड़ा होता है या पैन कंट्री नेटवर्क खड़ा होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता है। उसको चैलेंज करते करते समय लगता है, इसीलिए वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। और इस पर बहुत लिटरेचर आ चुका है।